एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इंडिया में कानून सबके लिए बराबर है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपने कभी कोर्ट की चौखट नहीं देखे। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाइड। लेकिन आज की रियलिटी पता है क्या? जस्टिस डिले इज एक्चुअली बिजनेस मॉडल। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर क्राइम को राइट्स मिलते हैं पर विक्टिम को मिलते हैं सिर्फ थ्रेट। आज हम इस सिस्टम की उन क्रैक्स पर बात करेंगे जहाँ से बड़े बड़े क्रिमिनल बिना खरोच के निकल जाते हैं। चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया में फिलहाल 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केस है। 5 करोड़, इसका मतलब समझते हैं? अगर आज न्यू सारे क्राइम्स रुक भी जाए फिर भी पुराने क्राइम्स को क्लियर करने में 300 साल लग जाएंगे। अब आप कहेंगे जज कम है, बिल्कुल सही। लॉ कमीशन के मुताबिक इंडिया में हर 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होना चाहिए, पर रियलिटी सिर्फ 21। अब क्या क्या लूपहोल्स है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है। सुनने में तो बहुत डेमोक्रेटिक लगता है, राइट? जब तक गलती ना प्रूफ हो इंसान को जेल में क्यों रखे, लेकिन प्रैक्टिस में ये राइट तो लाइबिलिटी सिर्फ उनके पास है जिनके पास पैसा और पावर है। एक अमीर बाप के बेटा रात को 4 लोगों को कुचल देता है और सुबह होने से पहले उसे एंटी प्रायोरिटी बेल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी सी चोरी के शक में सालों तक अंडर ट्रायल बन के जेल में सड़ता है। अब आते हैं सबसे बड़ी बीमारी पर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे पुलिस आज भी 1861 के कॉलोनियल पुलिस एक्ट से चलती है। इसका मतलब पुलिस पब्लिक की नहीं, सरकार की गुलाम है। जब कोई बड़ा नेता या उनका बेटा क्राइम करता है तो इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल अपने आप बन जाते हैं। एफआईआर लिखने में देरी, एविडेंस को ठीक से कलेक्ट ना करना और सबसे बड़ा वेपन विटनेस, गवाह। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं रियलिटी क्या है। कुछ महीने पहले की बात, पुणे पॉस केस। एक 17 साल का लड़का नशे में धुत 200 के स्पीड में कार चलाता है और 2 मासूम लोगों के जान ले लेते हैं। लेकिन सिस्टम का मजाक देखिए, उसे अरेस्ट करने के बाद जस्टिस मिलता है, उसे मिलता है एक इजी सा लिखने का पनिशमेंट। हाँ, आपने सही सुना, 2 लोगों की मौत की कीमत एक 300 का ऐसे। इस केस ने दिखा दिया कि कैसे ब्लड सैंपल तक बदल दिया जाता है। डॉक्टर्स बिक गए, पुलिस पर प्रेशर था और बाप के पास पैसा था। अगर सोशल मीडिया और पब्लिक शोर नहीं उठाया तो आज वो लड़का किसी क्लब पर पार्टी कर रहा होता। ये है हमारा सिस्टम, रिच वर्सेस लॉ। और अब बात करते हैं कोलकाता के आरजी कौर केस के बारे में। एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसका ब्रूटल रेप और मर्डर होता है। पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही क्या होता है, क्राइम सीन के पास रेनोवेशन शुरू हो जाता है। पर क्यों? ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं होते और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही फैक्ट्स को छुपाने लगे तो आम आदमी किसके पास जाए? यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम प्रोटेस्ट होना चाहिए, पर हमने देखा कैसे लोग भेजकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई ताकि इन्वेस्टिगेशन भटक जाए। और अगर गलती से भी कोई आदमी बड़ा मुजरिम जेल चला जाए तो वहाँ उन्हें सजा नहीं, हॉस्पिटलिटी मिलती है। हमने देखा है कैसे दर्शन जैसी क्रिमिनल्स जेल के अंदर सिगरेट्स पीती है और वीडियो कॉल्स पर बात करते हैं। जेल के अंदर उन्हें घर के खाना और सोफा मिलता है। जब जेल का डर ही खत्म हो जाएगा तो क्राइम कैसे रुकेगा? हमारी डेमोक्रेसी में इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आपके पास कनेक्शन है तो जेल एक सिर्फ पेड वेकेशन है। सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपना बेटा खोया, या उस बेटी के बारे में जो कभी घर नहीं लौटी। वो सालों तक कोर्ट का चक्कर काटती है, अपनी जमीन बेच देती है वकील की फीस भरने में, और आखिर में केस लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बंद हो जाता है। क्या हमारा देश इसीलिए आजाद हुआ था कि यहाँ सिर्फ कानून गरीब को डराने में और अमीर के लिए एक सजेशन बनकर रह जाए?
हमारे डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स देती है। आर्टिकल 21 कहता राइट्स टू लिबर्टी, लेकिन आज ये राइट्स क्रिमिनल्स के लिए ढाल बन चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, ना कि रूल ऑफ इन्फ्लुएंटर। जब हमारे देश के 40% एमपीस और एमएलए पर क्रिमिनल केस पेंडिंग होंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं लॉ सख्त बनेगा? लॉ बनाने वाले ही लॉ तोड़ने वाले होंगे तो इंसाफ सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ रोना रोने से काम नहीं चलेगा। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस को पॉलिटिकल से आजाद करके इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मर्डर और रेप जैसे क्राइम्स का फैसला 1 साल के अंदर होना चाहिए। नो मोर अजर्मेंट, तारीख पे तारीख का कल्चर बंद करना होगा। एक लिमिट होना चाहिए, एक केस में कितनी डेट मिल सकते हैं। इंडिया को डेमोक्रेसी इसीलिए नहीं बनाया गया ताकि लोग कानून का मजाक उड़ाए। इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं, रियलिटी में दिखना चाहिए। हमें एक ऐसा इंडिया चाहिए जहां कानून का डर हो, कानून का मजाक नहीं। आपका क्या मानना है? क्या हमारा सिस्टम वाकई टूट चुका है? कमेंट सेक्शन पर आपकी राय बताइए और इस आवाज़ को शेयर करिए। मैं हूं कृष्णा मिश्रा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।